तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट यहाँ पर निकल करके आ रही है। अतिथि शिक्षक मेरिट का पता नहीं, इधर निकाले जा रहे हैं अतिथि शिक्षक। जितने भी अतिथि शिक्षकों ने ज्वाइनिंग ली है उनमें से आधे से ज़्यादा अतिथि शिक्षकों को निकाला जा रहा है। क्यों निकाला जा रहा है, पूरी जानकारी आपको हम देने वाले हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मध्य प्रदेश में होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं की जानकारी आप तक पहुंच सके। और आज से जो क्लासेज स्टार्ट हो रही हैं वर्ग 3 जो पात्रता परीक्षा है उसके लिए, वो भी आप तक पहुंच सके। 29 सितंबर को अतिथि करेंगे मेरिट के लिए आंदोलन। लगातार इंतजार कर रहे हैं अतिथि शिक्षक, अभी तक मेरिट नहीं आई है, जिसको लेकर के आज जो है अतिथि शिक्षक यहाँ पर आंदोलन करने जा रहे हैं। तो चलिए पूरी अपडेट आपको बता देते हैं कि क्या कैसे यहाँ पर अपडेट निकल करके आ रही है। लगातार विजिट कर रहे हैं जितने भी अतिथि शिक्षक हैं, वो लगातार अतिथि शिक्षक पोर्टल जीएफएमएस पोर्टल पर लगातार विजिट कर रहे हैं कि शायद हमारे आईडी के अंदर ही कोई मैसेज आए ज्वाइनिंग को लेकर के या मेरिट को लेकर के। लेकिन अभी तक कोई भी जो है मैसेज यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है मेरिट को लेकर के अतिथि शिक्षकों की आईडी में भी, और ना ही कोई नया अपडेट यहाँ पर होम पोर्टल पर जीएफएमएस के होम पेज पर कोई भी अभी अपडेट नहीं दिख रहा है। साथ ही साथ में अभी तक जो है आईडी को लॉक करने की प्रोसेस अभी तक चल रही है, यानी कि अभी भी आईडी लॉक हो रही है। ठीक है, अभी भी चॉइस फिलिंग हो रही है, यानी कि अभी आपको 2 से 3 दिन का इंतजार करना पड़ सकता है और ये बात अगले सप्ताह तक भी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर जो ज्वाइन हुए हैं अतिथि शिक्षक, पुराने अतिथि शिक्षक, उनके साथ में जो हो रहा है उसको लेकर के यहाँ पर अतिथि शिक्षक आंदोलन करने जा रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं, पूरी अपडेट पढ़ लेते हैं। देखिए, उससे पहले आपको बता दें, एमपी टेट वर्ग 3 जो पात्रता परीक्षा आपकी आई है उसके लिए चक्षु प्रकाशन के द्वारा एक बेहतरीन किताब यहाँ पर निकाली गई है। एमपी टेट मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 वर्ग 3 के लिए कक्षा 1 से 5 के लिए संपूर्ण स्टडी गाइड यहाँ पर निकाली गई है, जिससे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपको मिलेगा 3000 बहुविकल्पी प्रश्न, 4 सॉल्व पेपर आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा अलग अलग सब्जेक्ट की भी आप किताब मंगा सकते हैं, जैसे कि प्राथमिक शिक्षक इंग्लिश की किताब मंगा सकते हैं, गणित की मंगा सकते हैं, हिंदी, संस्कृत, पर्यावरण अध्ययन, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र की अलग अलग किताबें भी चक्षु प्रकाशन के द्वारा निकाली गई हैं, जिसे आप मंगा सकते हैं। और इनका कॉम्बो पैक भी आप मंगा सकते हैं। ये सारी किताबें आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है फ्लिपकार्ट और अमेजन की लिंक दी गई है। ऑनलाइन फ्लिपकार्ट और अमेजन के थ्रू आप इसे मंगा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे जो भी सॉल्व पेपर आपको कराया जाएगा उस सॉल्व पेपर के सारे क्वेश्चन होंगे, उसकी आंसर की होगी और डिटेल में उसका पूरा डिस्क्रिप्शन भी दिया रहेगा, जिससे कि आपकी तैयारी और बेहतरीन हो सके। तो आप इस किताब को मंगा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप जाकर के देख लीजिए और आप जो है इस किताब को मंगा लीजिए और कम समय बचा हुआ है, अपनी तैयारियां शुरू कर दीजिए वर्ग 3 के लिए। देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, थोड़ा-सा हमें कटिंग मिली है जो है न्यूज़पेपर की, वो आपको बता देते हैं। देखिए, अतिथि शिक्षकों को ज्वाइनिंग मिलने के कुछ दिन बाद ही स्कूलों से बाहर कर दिया गया है। राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देश पर काउंसलिंग कर 250 अतिथि शिक्षकों को हटाकर इनकी जगह सरप्लस शिक्षकों को नियुक्त किया गया है। सरप्लस का मतलब है अतिशेष जो शिक्षक हैं उनको नियुक्त किया गया है। कई शिक्षक तो ऐसे हैं जिनकी नियुक्ति के 2 दिन ही हुए थे। वर्ग 1, 3 और 2 में कई वर्षों से पढ़ा रहे शिक्षक बीच सत्र में ही बेरोजगार हो गए हैं। राज्य शिक्षा विभाग के द्वारा इस निर्णय के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों में आक्रोश है और ये सभी अतिथि शिक्षक जो हैं वो 29 सितंबर को, देखिए 29 सितंबर को आंदोलन का इन लोगों ने ऐलान कर दिया है कि 29 सितंबर को हम आंदोलन करने वाले हैं, कि आप हमको बीच में से क्यों निकाल रहे हैं। हालांकि जो अपने शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने ये कहा है कि जितने भी अतिथि शिक्षक एक बार अगर ज्वाइन हो जाएंगे तो बीच में उनको नहीं निकाला जाएगा, ऐसी व्यवस्था की जाएगी अतिथि शिक्षकों के लिए, ये कहा है। लेकिन अभी तक इस बात को लेकर के कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है कि जो भी एक बार लग जाएगा वो बीच में से नहीं निकाला जाएगा। इसका कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है, केवल मंत्री जी ने ही कहा है। ठीक है, तो मंत्री जी की बातों पर कितना विश्वास किया जा सकता है ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। अब देखिए, यहाँ पर कितने अतिथि शिक्षकों को हटाया गया है वो देख लीजिए। देखिए, जिसके कारण अतिथि शिक्षकों को अब हटाया जा रहा है। जिले में अभी तक करीब 600 अतिथि शिक्षकों को विद्यालय मिले हैं, लेकिन सरप्लस शिक्षकों के पहुंचने से इन्हें एक-एक करके हटाया जा रहा है, जबकि अतिथि शिक्षकों को लगातार बाहर किया जा रहा है। यानी कि ये आपके भोपाल जिले की बात हो रही है। भोपाल में 600 अतिथि शिक्षकों को ज्वाइनिंग मिल गई थी, जो पुराने अतिथि शिक्षक थे। पुरानी अतिथि शिक्षक को डायरेक्ट उसी स्कूल में ज्वाइनिंग मिल रही थी, ज्वाइनिंग प्रक्रिया आपको हमने बताई थी। ठीक है, तो 600 लोगों को लगभग ज्वाइनिंग मिल गई थी, लेकिन अब एक-एक करके इनको हटाया जा रहा है, क्योंकि इनकी जगह पर जो अतिशेष शिक्षक हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। अभी कल ही जो है अतिशेष शिक्षक की लास्ट काउंसलिंग थी, जिसमें साइंस विज्ञान वालों के जो भी अतिशेष शिक्षक हैं उनकी काउंसलिंग कल समाप्त हो गई है। तो अब जो है उनको भी ज्वाइनिंग मिल जाएगी, उसके बाद में ही कहीं पर जो है मेरिट लिस्ट का आपको देखने को मिल सकता है। देखिए,
अब यहाँ पर आक्रोश क्यों है? तो राज्य शिक्षा केंद्र ने पहले अतिथि शिक्षकों की काउंसलिंग कर उन्हें ज्वाइनिंग दी। वर्ग 1 के अंग्रेजी के शिक्षक राजेश समेत करीब 50 अतिथि शिक्षक 20 सितंबर को ही नियुक्ति मिली थी, जिन्हें 2 दिन बाद यानी मंगलवार को हटा दिया गया। इधर राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा अतिशेष शिक्षकों की काउंसलिंग कराई जा रही है। तो यही इन लोगों में आक्रोश है कि अगर आपको ऐसा ही करना था तो आपको ज्वाइनिंग नहीं देना चाहिए था। पहले अतिशेष वालों की क्लियरेंस करवा लेते, उसके बाद में जो है बाकी अतिथि शिक्षकों को ज्वाइनिंग देते। अब ये 2-3 प्रक्रिया एक साथ में चला करके इन्होंने इस अतिथि शिक्षक भर्ती को इस बार जो है फंसा दिया है, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जितने भी अतिथि शिक्षक यहाँ पर अब ज्वाइन हो गए हैं उनको अपनी नौकरी का कोई भरोसा नहीं है। साथ ही साथ में जो अभी यहाँ पर नए अतिथि शिक्षक प्रयास कर रहे हैं ज्वाइनिंग के लिए, उनका अभी तो मेरिट लिस्ट ही नहीं आई है। ठीक है, मेरिट लिस्ट ही नहीं आई। मेरिट लिस्ट के अलावा पहले मेरिट लिस्ट आएगी, फिर ज्वाइनिंग मिलेगी, और उसके बाद में भी कोई भरोसा नहीं है कहीं पर कोई नियमित शिक्षक अगर आ जाता है, क्योंकि साथ ही साथ में आपकी ट्रांसफ़र प्रक्रिया भी चल रही है। ठीक है, तो ट्रांसफ़र प्रक्रिया से कोई नियमित शिक्षक अगर स्कूलों में पहुंच जाएगा तो भी उनको जो है वहां पर हटना पड़ेगा। ये बात पहले ही आपके नियम में जो है कह दी गई थी कि इस तरह से आपको हटाया जा सकता है, बीच में से कभी भी आपको हटाया जा सकता है, जिसको लेकर के बहुत ज़्यादा आक्रोश है अतिथि शिक्षकों में। और सारे अतिथि शिक्षक जो हैं यहाँ पर 29 सितंबर को आंदोलन करने वाले हैं कि आप जो है अब हमको हटा नहीं सकते हैं, ना ही हमको हटाया जाए, और जल्द से जल्द मेरिट लिस्ट लेकर के आया जाए। ठीक है, तो मेरिट लिस्ट के बारे में अगर बात करें तो भाई मेरिट लिस्ट अभी आज तक अगर हम देख करके आए हैं तो आज तक अभी जो है आपकी चॉइस फिलिंग चल रही है स्कूलों की। अब बहुत सारे कमेंट आए थे नए अभ्यर्थियों के कि क्या सर हम नए सिरे से अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं? तो बिल्कुल जो भी हैं लोग नए सिरे से अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। नए सिरे से स्कूलों को आप बदल सकते हैं, स्कूलों को चॉइस कर सकते हैं, अपनी आईडी को लॉक कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ में जो है अपनी ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। पुराने जितने भी लोगों की ज्वाइनिंग नहीं हुई है वो लोग जो है अपना मतलब ज्वाइनिंग ले सकते हैं। 2 विषय के लिए ज्वाइनिंग खोली गई थी, एक तो आईटी SS3 आईटी और आपके संस्कृत के लिए, तो वो लोग अपनी ज्वाइनिंग ले सकते हैं। साथ ही साथ में जो भी अतिशेष शिक्षकों के आने की वजह से जो भी लोग यहाँ पर बाहर हुए हैं वो लोग अपना रिलीविंग ऑर्डर ले लेंगे अपने संकुल प्राचार्य से जाकर के, उनको GFMS पोर्टल से रिलीव कर दिया जाएगा। उसके बाद में वो भी इस अतिथि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, जिससे कि जब एक साथ में मेरिट आएगी तो उन्हीं के साथ में जो है उन शिक्षकों की भी मेरिट आ जाएगी। कट ऑफ क्या कितना जा सकता है उसके ऊपर ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं, आप लोग जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कोई नई अपडेट मिलेगी तुरंत आपको सूचित करेंगे। और आज से आपकी जो है MP टेट वर्ग 3 की फ्री बैच हमने लॉन्च कर दिया। आज से आपका जो है क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। दोपहर में 2 बजे के आसपास आज आपको पहली क्लास मिल जाएगी, जिसमें हम कवर करेंगे लगभग आपको पता है 30 नंबर का बाल विकास आएगा, 30 नंबर का VS, हिंदी भाषा 30 की, अंग्रेजी भाषा 30 की, गणित और संस्कृत। अंग्रेजी संस्कृत में से आप एक कोई चॉइस कर सकते हैं। तो अभी से आप लोग तैयारी करना शुरू कर दीजिए। प्रीवियस ईयर में जो भी प्रश्न आए हैं उनको कवर करेंगे। लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न, जैसे कि अभी लेटेस्ट में जो एग्जाम हुआ है, जैसे कि MP टेट वर्ग 1 वाला एग्जाम हुआ है, वहाँ से बाल विकास के प्रश्न उठाएंगे। ठीक है, वर्ग 2 का जो एग्जाम हुआ है वहाँ से जो है बाल विकास, साइंस, हिंदी भाषा के प्रश्न उठाएंगे, जिससे कि लेटेस्ट जो एग्जाम पैटर्न चल रहा है उसके हिसाब से आप लोग तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ में प्रीवियस ईयर वाले पेपर के भी क्वेश्चन हम उठाएंगे। ठीक है, तो एक बेहतरीन तैयारी आपकी हम फ्री में करवाने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको फ्री में हम स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कराएंगे। अभी भी वहाँ पर काफ़ी सारे स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट डले हुए हैं, आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल देखने को मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।